बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। तमाम व्यूवर्स को मेरी और BBN चैनल की पूरी टीम की जानिब से यौम आज़ादी की तहे दिल से मुबारकबाद। यौम आज़ादी के मौके पर नफरत पैदा करने वाली और तकसीम करने वाली ताकतों के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते रहें। आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना भर में जोश व खरोश से मनाई गई आज़ादी की 75वीं सालगिरह। CM KCR ने किला गोलकुंडा में लहराया परचम। तेलंगाना के हर फर्द की तरक्की की सिमत काम करने का किया दावा। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी की तकारीब में लिया हिस्सा। मदीना चौराहे में 7 टोम्स रोड समेत कई मकामात पर की फ्लैग होस्टिंग। MIM के फ्लोर लीडर और MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मनाई यौम आज़ादी। स्कूल के अहाते में लहराया परचम। स्कूल के टीचर्स और दीगर स्टाफ भी थे मौजूद। तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में भी पूरे जोश व खरोश के साथ मनाई गई यौम आज़ादी की तकारीब। सियासी पार्टियों, तंजीमों के अलावा मदारिस और दारुल उलूम में लहराया गया तिरंगा। यौम आज़ादी के मौके पर विकाराबाद में हुई कौमी तिरंगे की तौहीन। विकाराबाद की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में परचम उल्टा खुल गया। फौरी गलती को दुरुस्त करते हुए दोबारा चढ़ाया गया तिरंगा। तेलंगाना में अगले 2 दिनों में हो सकती है जोरदार बारिश। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। विकाराबाद, कामारेड्डी व दीगर अजला में हल्की से दरमियानी और गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान। रियासत की फर्स्ट लेडी गवर्नर तमिलिसाई सुंदराराजन ने राजभवन में कौमी तिरंगा लहराकर यौम आज़ादी की खुशियां मनाई। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर राजभवन में कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर सलामी पेश की गई और कौमी तराना पढ़ा गया। तकरीब में ख़वातीन और बच्चों व दीगर में मिठाई तकसीम की गई। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने जश्न आज़ादी के मौके पर कुछ नौजवानों में न सिर्फ मिठाई तकसीम की बल्कि उन्हें मौजूदा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर की निस्बत से लैपटॉप और मिठाई भी हवाले की। इस मौके पर स्टाफ के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। आज रियासत तेलंगाना में पूरे जोश व खरोश से आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। सुबह से ही कौमी तरानों और देशभक्ति के सॉन्ग्स शहरी गुनगुनाते नजर आए। बात करें तेलंगाना हुकूमत की जश्न यौम आज़ादी की तकरीब की तो आज शहर हैदराबाद के तारीखी किला गोलकुंडा में तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस की सलामी भी ली। बाद-अज़ां अपने खिताब में CM KCR ने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल होने के बाद हर फर्द और डिपार्टमेंट की तरक्की की सिमत तवज्जो मरकूज की गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के ऑफिस में यौम आज़ादी की तकारीब मुनक्कद की गई। जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तकरीब का ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में बड़े पैमाने पर यौम आज़ादी तकारीब का एहतमाम किया गया। बशीरबाग में वाक़ हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस दफ्तर में जंग आज़ादी के अजीम रहनुमा बाबा कौम महात्मा गांधी की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया गया। इस दौरान चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सुधा रानी ने फ्लैग होस्टिंग की। यौम आज़ादी तकरीब में कमिश्नर सिटी पुलिस के अहलकारों की कसीर तादाद मौजूद थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज पुराने शहर हैदराबाद के मदीना चौराहे पर कौमी परचम लहराया। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर फ्लैग होस्टिंग प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में आया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली चारमीनार के पत्थरगट्टी डिवीज़न, मदीना बिल्डिंग चौराहा, हल्का असम्बली याकुतपुरा, रैन बाज़ार डिवीज़न, बड़ा बाज़ार चौराहा पर कौमी तिरंगे की परचम कुशाई अंजाम दी। तकरीब में कौमी तराना पढ़ा गया। इस मौके पर रैन बाज़ार डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, पत्थरगट्टी डिवीज़न कारपोरेटर सैयद सोहेल महमूद कादरी, सरगर्म मजलिसी कारकुन मोहम्मद वसीमुद्दीन,
सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर यौम आज़ादी की तकारीब में हिस्सा लिया। 7 टोम्स रोड पर भी MIM सुप्रीमो ने फ्लैग होस्टिंग की। भारत की 75th यौम आज़ादी तकारीब का मुख्तलिफ मकामात पर रिवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। इस सिलसिले के तहत सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 7 टोम्स रोड टोली चौकी में मुनक्किदा यौम आज़ादी की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर आज़ादी की जद्दोजहद के रहनुमाओं को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब यौम आज़ादी में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्क़े असम्बली कारवान के MLA कौसर मुहिउद्दीन, नानानगर डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, शेखपेट डिवीज़न कारपोरेटर राशिद फराजुद्दीन, लंगर हाउस डिवीज़न कारपोरेटर वजीउज़्ज़मान सिद्दीकी, कारवान डिवीज़न कारपोरेटर स्वामी यादव, साबिक़ नुमाइंदा कारपोरेटर अज़ीज़ खान पठान ने मेहमान एजाज़ी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर सीनियर मजलिसी कायदीन, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन, अराकीन व कारकुनान, नौजवानान महल्ला और बच्चों की कसीर तादाद मौजूद थी। MIM के फ्लोर लीडर और चंद्रायन गुट्टा से MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में हिस्सा लिया। ओवैसी स्कूल में मुनक्किद यौम आज़ादी की तकरीब में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने फ्लैग होस्टिंग की। इस मौके पर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के टीचर्स और दीगर स्टाफ मौजूद था। चार मीनार MLA मुमताज़ अहमद खान ने सुल्तान शाही शाकिर की मस्जिद के करीब यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। 75वीं इंडिपेंडेंस डे के मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का असम्बली चारमीनार के MLA मोहम्मद मुमताज़ अहमद ख़ान ने मुग़लपुरा डिवीज़न में वाक़ सुल्तान शाही शाकिर की मस्जिद के करीब यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत करते हुए कौमी तिरंगा लहराया। तकरीब परचम कुशाई में नौजवानान मोहल्ला, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान जिद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने वाले रहनुमाओं को याद करते हुए उन्हें खिराज पेश किया गया। हैदराबाद के हल्के बहादुरपुरा से MIM MLA मोहम्मद मौज़म खान ने कारपोरेटर मोहम्मद कादर और दीगर पार्टी वर्कर्स के हमरा रमनसपुरा में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुनक़्क़द की गई यौम आज़ादी तकारीब में मुकामी अफराद बेशमूल बच्चों की भी बड़ी तादाद नजर आई। हैदराबाद के हल्के बहादुरपुरा से MIM MLA मोहम्मद मौज़म खान ने कारपोरेटर मोहम्मद कादर और दीगर पार्टी वर्कर्स के हमरा रमनसपुरा में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुनक़्क़िद की गई यौम आज़ादी तकारीब में मुकामी अफराद बशमूल बच्चों की भी बड़ी तादाद नज़र आई। हैदराबाद के हल्का असम्बली कारवान से मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ महलों में जश्न आज़ादी तकारीब में हिस्सा लिया। कारवान हल्का असम्बली के MLA कौसर मुहिउद्दीन ने हल्का असम्बली के मुख्तलिफ मोहल्लाजात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जश्न यौम आज़ादी की तकारीब में शिरकत की और परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उनके हमरा नानानगर डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, टोली चौकी डिवीज़न नुमाइंदा कारपोरेटर हारून फरहान, गोलकुंडा डिवीज़न कारपोरेटर बदरुद्दीन, लंगर हाउस डिवीज़न कारपोरेटर वजीउज़्ज़मान सिद्दीकी, कारवान डिवीज़न कारपोरेटर स्वामी यादव, साबिक़ नुमाइंदा कारपोरेटर अज़ीज़ खान पठान, सीनियर मजलिसी कायदीन, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन, अराकीन व कारकुनान के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर MIM MLA जाफ़र हुसैन मेराज ने अपने हल्का असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में परचम कुशाई अंजाम दी। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर आज MIM MLA जाफ़र हुसैन मेराज ने अपने हल्के असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में परचम कुशाई की तकारीब में हिस्सा लिया और तिरंगा लहराया। नामपल्ली MLA जाफ़र हुसैन मेराज ने कारपोरेटर्स के हमराह गुड्डी मलकापुर में भी यौम आज़ादी के मौके पर फ्लैग होस्टिंग की। इस मौके पर सिटी ग्रैंड होटल के प्रोपराइटर मोहम्मद सईद और मजलिस के सरगर्म कारकुन मौलाना काशिफ व दीगर भी मौजूद थे।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन नामपल्ली में 75वीं यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। इस दौरान उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स की नुमाया खदमात को याद करते हुए उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन कैडर की कसीर तादाद मौजूद थी। टीआरएस कायद व साबिक कारपोरेटर मित्रा कृष्णा ने जियागुड़ा पार्टी ऑफिस और डिवीज़न के संजय नगर कुरमा बस्ती में व मुख्तलिफ मकामात पर इंडिपेंडेंस डे के मौके पर कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। तकरीब जश्न आज़ादी में उमेश सिंह, नरहरी चारी, पार्टी कैडर, बच्चों और नौजवानों के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। हैदराबाद सिटी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट टी श्याम सिंह ने हल्का असम्बली गोशा महल में परचम कुशाई अंजाम दी। इस दौरान मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों और जद्दोजहद आज़ादी के मतवालों को याद करते हुए खिराज पेश किया गया। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। यौम आज़ादी के मौके पर हनमकुंडा पुलिस परेड ग्राउंड पर गवर्नमेंट चीफ व्हिप डी विनय भास्कर ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए विनय भास्कर ने कहा कि आलमी तारीख में 15 अगस्त को खुसूसी मकाम हासिल है। उन्होंने दावा किया कि CM KCR की क़यादत में तेलंगाना में अवामी फलाह व बहबूद के काम किए जा रहे हैं। इस मौके पर सरकारी व गैर सरकारी अमले को उनकी बेहतरीन खिदमात के एवज़ अवार्ड चीफ व्हिप के हाथों दिए गए। उनके हमरा जिला कलेक्टर वरंगल अर्बन राजीव गांधी हनुमंतो, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर तरुण जोशी व दीगर शरीक थे। మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్న తర్వాత 8వసారి ఈ వేడుకలను జరుపుకుంటున్నాము। ప్రపంచ చరిత్రలో మన ఆగస్టు 15కు విశిష్ట స్థానం ఉంది। 200 సంవత్సరాల పాటు 1857 నాటి సిపాయిల తిరుగుబాటుతో ప్రారంభమైన స్వతంత్ర సంగ్రామానికి కొనసాగింపుగా జాతి పిత మహాత్మా అంబేద్కర్ వంటి ఎందరో మహానుభావులు స్వతంత్ర ఉద్యమానికి ఊపిరులు ఊదారు। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి నాయకత్వంలో ప్రజా సంక్షేమం కోసం మన జిల్లాలో అమలు చేస్తున్న వివిధ అభివృద్ధి పథకాలను, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను, ప్రగతిని మీకు వివరించడానికి సంతోషిస్తున్నాను। హన్మకొండ జిల్లా ఏర్పాటు, వరంగల్ అర్బన్, వరంగల్ రూరల్ జిల్లాను హన్మకొండ మరియు వరంగల్ జిల్లాలుగా మార్పు చేస్తూ ఆగస్టు 12, 2021 రాష్ట్ర ప్రభుత్వం GOMS నెంబర్ 74 ద్వారా ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం జరిగింది। ఇటీవల వరంగల్ పర్యటన సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన హామీ మేరకు జిల్లాల పేర్లను స్వరూపంలో మార్చారు। దీంతో కాకతీయ కాలంలో మొదటి రాజధాని అయిన హన్మకొండకు పునర్వైభవం వస్తుంది। तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद में भी पूरे जोश व खरोश के साथ यौम आज़ादी की तकारीब मुनक़्क़द की गई। आइए देखते हैं आदिलाबाद में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और तंजीमों की जानिब से की गई परचम कुशाई की झलकियाँ। आदिलाबाद में 75वें जश्न आज़ादी जोश खरोश के साथ मनाई गई। मुख्तलिफ पार्टी कायदीन ने अपनी अपनी पार्टी ऑफिसेस पर तिरंगा लहराने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो न सिर्फ मुल्क की आज़ादी के हुसूल के लिए फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानियों को याद रखेंगे बल्कि उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलेंगे। आदिलाबाद MLA जोगू रमना ने TRS के ज़ेरे एहतमाम यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत की। इस तकरीब में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट G नागेश, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमेंदर, वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन M प्रहलाद, TRS कायद मोहम्मद यूनुस अकबानी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीरों पर फूलों का हार डालकर खिराज अकीदत पेश किया गया। बाद अज़ां MLA जोगू रमना ने कौमी परचम लहराया और कौमी तराना पढ़ा। दूसरी जानिब BJP लीडर्स ने यौम आज़ादी की तकरीबात का एहतमाम किया।
पार्टी के जिले सदर पायल शंकर, बीजेपी म्यूनसिपल फ्लोर लीडर आकोला प्रवीण और टाउन सदर लाला मनना ज़िले हेडक्वार्टर में पार्टी दफ्तर पर परचम कुशाई अंजाम दी। कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम साबिक़ वज़ीर CRR की रिहाइशगाह पर यौम आज़ादी की तक़रीबात मुनक़्क़िद की गईं। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं ने परचम लहराया और कौमी तराना पढ़ा। तक़रीब में पार्टी के ज़िले सदर साजिद खान, AICC की मेंबर सुजाता व दीगर मौजूद थे। इसी तरह तेलुगुदेशम पार्टी के रियासती कायदीन राजा रेड्डी तेलुगुदेशम पार्टी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा यौम आज़ादी की तक़रीबात में शिरकत की। कायदीन ने NTR चौक पर कौमी परचम लहराया। ज़िले हज कमेटी के चेयरमैन शाहिद अहमद तवक्कल ने MIM पार्टी ऑफिस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए परचम लहराया। इस मौके पर मजलिसी काउंसलर्स, वार्ड सुदूर मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। CPI पार्टी के ज़िले सेक्रेटरी प्रभाकर रेड्डी, कायदीन अरुण कुमार और दीगर ने CPI पार्टी ऑफिस में मुनक़्क़िदा तक़रीब में शिरकत की और परचम लहराया। CPM पार्टी ऑफिस में मुनक़्क़िदा तक़रीब में ज़िले सेक्रेटरी दर्शनाला मल्लेश, कायदीन लिंगा राघवलू करण ने महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर, भगत सिंह की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया। बादज़ा परचम कुशाई अंजाम दी। इसी तरह नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल में प्रिंसिपल अतीक़ुर रहमान ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर स्टाफ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मदरसा फ़ातिमा निस्वान में सदर मदरस जनाब अब्दुल कलीम ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। मोहल्ला सुंदरिया नगर में समाजी कारकुनान हाफिज़ आरिफ खान, मोहसिन पटेल की निगरानी में तिरंगा लहराया गया और कौमी तराना पढ़ा गया। इस मौके पर ज़िले सदर कांग्रेस साजिद खान मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। दारुल उलूम मोहम्मदिया भक्तापुर आदिलाबाद में 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब के मौके पर सदर दारुल उलूम मोहम्मदिया मोहम्मद बिन अहमद, सदर मुदर्रिस शेख अहमद रमज़ानी व दीगर ज़िम्मेदारान ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर तलबा ने क़िरात कलाम पाक और कौमी तराना हम्द पेश किया। मौलाना इलियास अली साहब की दुआ पर तक़रीब का इख्तिताम अमल में आया। दफ्तर जमीयतुल उलमाए हिंद पर हाफिज़ अबू बकर हामिद ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर प्रिंसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी बहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक थे। मौलाना असलम नहदी व दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद पुलिस परेड ग्राउंड में 75वीं यौम आज़ादी की तक़रीबात का इनेकाद अमल में आया। तक़रीब में गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सकिता पटनायक, SP राजेश चंद्र, ज़िले परिषद चेयरमैन राठौड़ जनार्दन, अरकान असम्बली जोगू रमना, राठौड़ बापूराव के अलावा मुख्तलिफ महकमों के उहदेदारान, अवामी नुमाइंदे और तलबा मौजूद थे। तेलंगाना के शहर ज़हीराबाद में 75वीं यौम आज़ादी तक़ारीब का जोश व खरोश से इनेकाद अमल में आया। ज़हीराबाद MLA मानिक राव ने तहसील ऑफिस, RDO ऑफिस, MLA कैंप ऑफिस पर परचम कुशाई की। इस मौके पर साबिक़ TRS टाउन सदर मोहम्मद याकूब और साबिक़ बल्दिया काउंसलर व दीगर TRS कायदीन मौजूद थे। म्यूनसिपल ऑफिस ज़हीराबाद पर RDO रमेश बाबू ने सुबह 8 बजे परचम कुशाई अंजाम दी। सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ज़हीराबाद राज शेखर ने ज़हीराबाद टाउन पुलिस स्टेशन पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के श्रीकांत के अलावा पुलिस अमला मौजूद था। TPCC कायद वाई नोरतम ने गुलशन नगर में कौमी परचम लहराया। आरमूर में 75वां जश्न यौम आज़ादी धूमधाम से मनाया गया। आरमूर मजलिस इब्तिदाई सदर मोहम्मद ज़हीर अली ने आरमूर टाउन के ज़राअत नगर परकट चौराहा पर कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों के अहम रोल के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने इत्तेहाद पर भी जोर दिया। इस मौके पर सेक्रेटरी खालिद, ज़राअत नगर इंचार्ज समीर के अलावा मजलिस कायदीन व नौजवान की कसीर तादाद मौजूद थे। आज मैं मुबारकबाद देता हूं ज़राअत नगर के नौजवानों को, जिन्होंने इस जज्बे को बरकरार रखते हुए, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखते हुए
दानिशवरान मिल्लत की कुर्बानियों को याद रखते हुए एक यहाँ पर जो प्रोग्राम मुनक़िद किया और एक जश्न का माहौल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो आज हमारे नौजवानों के अंदर एक बेदारी आ रही है। ये बहुत ही खुशाइन बात है और हम सारे देश के मुसलमानों से को मुबारकबाद देते हैं और ख़ासकर जिरातनगर के नौजवानों को और ख़ासकर यहाँ पर जो इन बातों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि तारीख को कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि हमारे उलमा इकराम ने, दानिशवरान मिल्लत ने देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं कि आज ऐसे लोग भी हैं जो इन सब को मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन तारीख में जो चीज लिखी जाती है। बांसवाड़ा शहर के टीआरएस पार्टी कैंप ऑफिस में टीआरएस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाता बाला कृष्णा ने परचम कुशाई अंजाम दी। इसी तर्ज पर एमएलए कैंप ऑफिस में रैतु समन्वय समिति डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अंजी रेड्डी ने राजीव गांधी चौराहे पर कांग्रेस पार्टी के मंडल वाइस प्रेसिडेंट तुलसीराम प्रेस क्लब में प्रेस क्लब प्रेसिडेंट मधुसूदन रेड्डी पूरापालम सिंह के ऑफिस के करीब वाक़ महात्मा गांधी के मुजस्समा म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर वधिकर, एमपीपी डीओ में निर्जा वेंकट राम रेड्डी, आरडीओ ऑफिस में आरडीओ राजशेखर गौड़, तहसीलदार ऑफिस में तहसीलदार गंगाधर, मार्केट यार्ड में मार्केट कमेटी चेयरमैन पाता बाला कृष्णा ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। तेलंगाना के शहर विकाराबाद में मौजूद डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में आज उस वक्त कौमी तिरंगे की तौहीन हुई जब ये उल्टा चढ़ाया गया। आज यौम आज़ादी के मौके पर ज़िला लाइब्रेरी में भी परचम कुशाई की तकरीब मुनक़्क़द की गई थी, जिसमें विकाराबाद एमएलए डॉक्टर आनंद के अलावा मुकामी पार्टी कायदीन शरीक थे। इस मौके पर सदर ज़िला लाइब्रेरी मुरली कृष्णा गौड़ ने परचम कुशाई अंजाम दी, ताहम परचा ऊपर उल्टा खुल गया। इस मंजर को देखने के बाद बिशमूल रुकन असम्बली दीगर कायदीन ने इसकी फ़ौरन निशानदही की तो कौमी तिरंगे को नीचे उतार लिया गया। बाद इस कौमी परचम को दुरुस्त करते हुए दोबारा लहराया गया। लाइब्रेरी स्टाफ की जानिब से परचम कुशाई के इंतज़ामात किए जाते हैं। स्टाफ की जानिब से की जाने वाली यह फाश गलती विकाराबाद के सियासी, अवामियों और सहाफ़ती हलकों में ज़ेर बहस है। फलक कराटे एकेडमी अलायंस एरेना टोली चौकी हैदराबाद की जानिब से सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया। बीबीएन चैनल से बात करते हुए कराटे चैंपियन सैयदा फलक ने इस वर्कशॉप के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। In the French, she can kick him. And you can itch, knee. Now left leg forward. Just watch everyone. 8. Bend down and bend back. 5. अस्सलाम वालेकुम। आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर सैयदा फलक कराटे एकेडमी की तरफ से मैं ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस और फिटनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करी। क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं इसलिए ऑर्गेनाइज़ करी ताकि ख़वातीन जो है आज़ादी मनाएं और इंडिपेंडेंस डे के दिन वो इंडिपेंडेंट फील करें और उनमें कॉन्फिडेंस आए। तो आज का वर्कशॉप में हम लोग गर्ल्स को जो है सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, जो सिंपल सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स होते हैं जो हर लड़की को मालूम होना चाहिए इमरजेंसी के टाइम पे, वो हम लोग सिखा रहे हैं। और जनरल फिटनेस एक्सरसाइजेस जो फिज़िकल फिटनेस मेंटेन करने के लिए जो घर पे भी कर सकते हैं वो हम लड़कियों को सिखाए हैं। और हम अभी न्यूट्रिशन के बारे में भी बात करेंगे और हेल्दी डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरी एकेडमी के नाम से जो है पहला काम था और इसका आगाज़ शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी सर से हुआ। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह मेरी एकेडमी से बहुत सारे चैम्पियंस उभरे और बहुत सारी लड़कियाँ सेल्फ डिफेंस सीखे, कराटे सीखे। तेलंगाना में कल कुछ वक्त के लिए होने वाली ज़ोरदार बारिश के बाद आज महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है।
तेलंगाना के महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना में बारिश की पेशकयासी करते हुए कहा कि आइंदा 2 दिनों के दौरान बेशतर अजला में हल्की तक दरमियानी या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक विकाराबाद, कामारेड्डी, रंगारेड्डी, सूर्यापेट, नलगुंडा, जनगांव, खम्मम, मुलुग और महबूबाबाद में बारिश हो सकती है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में जेबा बाग में बैग्स का कारोबार करने वाले व्यापारी ने गोदाम के सेफ से रकम के चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी और अपने 5 साथियों पर शक का इजहार किया था। आसिफ नगर पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया और 5 अफराद को पूछताछ के लिए तलब किया। 15 अगस्त के बंदोबस्त के पेश नज़र मुलजिमीन को दूसरे फ्लोर पर रखा गया था, जहाँ से एक मुलजिम ने छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की और शदीद जख्मी हो गया, जिसे करीब में वाक़ हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम होने का पुलिस ने दावा किया है। डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने इस बारे में मज़ीद जानकारी दी। ఉదయం ఆసిఫ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో వాజిద్ అనే ఒక వ్యక్తి తన బ్యాగ్స్ గోడౌన్ నుంచి 56 lakh రూపీస్ క్యాష్ దొంగతనమైన ఒక కంప్లైంట్ ఆయన పోలీస్ స్టేషన్ SHO గారికి ఉదయం తీసుకొచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆయన అది వెరిఫై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఆయన దాంట్లో కంప్లైంట్లో నేను మొత్తము వెరిఫై చేసిన తర్వాత నాకు 4 మీద అనుమానం ఉన్నదని చెప్పి ఆయన వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. ఆయనతో పాటు ఆయన సల్మాన్, అదేవిధంగా ఖాలిద్, ఇంక ఇద్దరిని మొత్తము టోటల్ 5 వ్యక్తుల్ని ఆయన పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకొచ్చి వీళ్ళ మీద మా గోడౌన్లో 56 lakhs దొంగతనం చేసినారన్న అనుమానం వ్యక్తం చేయడంతో హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి ఆయన మళ్ళీ తిరిగి వస్తానని వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ లోపల ఈరోజు August 15 బందోబస్తు ఇవన్నీ పూర్తి కంప్లీట్ చేసుకొని ఇన్స్పెక్టర్, అడిషనల్ ఇన్స్పెక్టర్ వీళ్ళిద్దరూ పూర్తి వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఎవరైతే కంప్లైనెంట్ వాజిద్ ఉన్నాడో ఆయనని కంప్లైంట్ ఇవ్వమని చెప్పడం జరిగింది. ఆయన వీళ్ళందరినీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నట్టు ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ మధ్యలో వాళ్ళ సమక్షంలోనే ఈ వ్యక్తులు ఎవరైతే తీసుకొచ్చారో దాంట్లో వాళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేస్తుండగా సల్మాన్ అనే ఎవరైతే ఒక నిందితుడు ఉన్నాడో దీంట్లో సస్పెక్ట్, అతను హాల్లో అందరి సమక్షంలోనే అతను పారిపోయి అక్కడ ఒక కిటికీలో నుంచి 2nd floor నుంచి కిందకి దూకడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి ఆయన కింద పడ్డాడు. అదృష్టవశాత్తు అక్కడ ఒక లాన్ ఉంది, చెట్టు మీద పడడం జరిగింది. ఆయనకి రైట్ షోల్డర్ ఇంజరీ అయింది. నేను ఇప్పుడే OGHకి వెంటనే అతన్ని తరలించడం జరిగింది. నేను డాక్టర్తో కూడా అతని కండిషన్ ఇప్పుడే తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఆయన కండిషన్ నో డేంజర్ టు లైఫ్ అని డాక్టర్ చెప్పారు. ఆయనకి కానీ రైట్ హ్యాండ్లో ఫ్రాక్చర్ ఉంది. ఇమీడియట్గా అతనికి ట్రీట్మెంట్కి కావాల్సిన సదుపాయాలన్నీ కూడా అరేంజ్ చేయమని డాక్టర్కి చెప్పడం జరిగింది. డాక్టర్స్ స్పెషల్ శ్రద్ధతో అతన్ని పూర్తిగా మెరుగు చికిత్స ఇచ్చేటట్టు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. जहीराबाद में बड़ी मकदार में गांजा जब्त किया गया। सर्कल इंस्पेक्टर जहीराबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जहीराबाद श्रीकांत अपने अमले के हमरा पिस्तापुर ग्राम पंचायत अलगोल चौरास्ता नेशनल हाईवे 65 के करीब गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे, तभी एक मारुति स्विफ्ट डिज़ायर कार से तलाशी के दौरान उन्हें 36 बैग्स में मौजूद 74 किलो गांजा मिला, जिसे जब्त किया गया। कार ड्राइवर 28 साल बाकया किशन राव को गिरफ्तार किया गया, जो जालारू पाड़ मंडल जिला कोत्तागुड़म का बताया गया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार ड्राइवर को अदालती तहवील में दे दिया। इस मौके पर पुलिस के दिगर ओहदेदार मौजूद थे। ఈరోజు ఉదయం 10-10:30 అందాజకి మాకు నమ్మదగిన సమాచారం వచ్చింది. ఇక్కడ మన ఖమ్మం జిల్లా నుంచి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా నుంచి ఒక కారులో మన గాంజా ప్యాకెట్లు వస్తున్నాయని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. మా SI శ్రీకాంత్ ప్లస్ మళ్ళీ క్రైమ్ పార్టీ శ్రీనివాస్, గోపాల్, సంగమేష్, హనీఫ్ వీళ్ళంతా పోయి సెర్చ్ చేసారు. అక్కడ సెర్చ్ చేస్తే మన మైఫిల్ దాబా కాడ ఒక వెహికల్, యాష్ కలర్ వెహికల్, షిఫ్ట్ డిజైర్ వెహికల్ దొరికింది. అది అనుమానాస్పదంగా ఉంటే డ్రైవర్ ఆపి చెక్ చేసినాం. అందులో వెనుక డిక్కీలో ఒక 56 గాంజా ప్యాకెట్లు, 74 గాంజా ప్యాకెట్లు దొరికినాయి. 74 కిలోల గాంజా ప్యాకెట్లు దొరికినాయి. అందులో మొత్తం 37 ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి. అందులో దాని మీద కేసు రిజిస్టర్ చేసినాము. ఆ వ్యక్తిని విచారణ చేస్తే ఏంటంటే ఆయన పేరు బుక్య కిషన్ రావు అని తెలిసింది. ఇతను భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాకు చెందినవాడు. ఇతను ST. ఇతను ఇంతకుముందు కార్ డ్రైవరు.
ఈ లాక్డౌన్ వ్యక్తి దగ్గర ఇది కొని ఎక్కువ రేటుకు ముంబై వెళ్ళి అమ్ముకుందామని ఈయన ప్రయత్నం. మార్గమధ్యలో మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఈరోజు మార్నింగ్ 10:30కు మన మైఫిల్ దాబా డౌన్ టౌన్ దగ్గర మైఫిల్ దాబా ఉంది కదా, అక్కడ వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుంటే వీడు దొరికిండు. కేసు రిజిస్టర్ చేసినాము. कमिश्नर टास्क फोर्स के ताउन से साउथ जोन टीम हैदराबाद ने मीर चौक पुलिस के हमरा पत्थरगट्टी में छापा मारते हुए 2 अफराद को गैरकानूनी जर्दे की तैयारी और उसे बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफराद की शराहत शैलेंद्र प्रसाद और सुदेश कुमार के तौर पर की गई है। उनके कब्जे से करीब 10 लाख रुपए का जर्दा जब्त किया गया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना भर में जोश व खरोश से मनाई गई आज़ादी की 75वीं सालगिरह। सीएम केसीआर ने किला गोलकुंडा में लहराया परचम। तेलंगाना के हर फर्द की तरक्की की सिमत काम करने का किया दावा। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी की तकारीब में लिया हिस्सा। मदीना चौराहे में 7 टोम्स रोड समेत कई मकामात पर की फ्लैग होस्टिंग। एमआईएम के फ्लोर लीडर और एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मनाई यौम आज़ादी। स्कूल के अहाते में लहराया परचम। स्कूल के टीचर्स और दीगर स्टाफ भी थे मौजूद। तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में भी पूरे जोश व खरोश के साथ मनाई गई यौम आज़ादी की तकारीब। सियासी पार्टियों, तंजीमों के अलावा मदारिस और दारुल उलूम में लहराया गया तिरंगा। यौम आज़ादी के मौके पर विकाराबाद में हुई कौमी तिरंगे की तौहीन। विकाराबाद की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में परचम उल्टा खुल गया। फौरी गलती को दुरुस्त करते हुए दोबारा चढ़ाया गया तिरंगा। तेलंगाना में अगले 2 दिनों में हो सकती है जोरदार बारिश। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। विकाराबाद, कामारेड्डी व दीगर अजला में हल्की से दरमियानी और गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान। बीबीएन न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।